हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग WBJ काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोगों का। काफी सारे बच्चों को इंतजार था कि यार WBJ का काउंसलिंग का डेट क्या है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा, सारी चीजें। तो मैं आपको बता दूं, देखो डेट तो अभी तक नहीं आया है, बट एक एडवांस इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई है जिससे कि आपको समझ आ जाए काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से वर्क करने वाला है। उसकी एक पीडीएफ आई है पूरी, वो पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन वो पीडीएफ को क्या है, बच्चे लोग ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, लंबा चौड़ा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर में शॉर्ट एंड क्रिस्प में मैं आपको समझा दूंगा कि भैया क्या प्रोसेस होने वाला है, पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है। आप मेरी बातों को सुन लेना, उसके बाद में आप एक बार अगर पीडीएफ को गो थ्रू करोगे तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। पीडीएफ के अंदर में आपके पास ना 12 पॉइंटर्स हैं। उसमें से जो लास्ट के 4 पॉइंटर्स हैं 9, 10, 11, 12 वो उतने काम के नहीं है। उसमें सीट मैट्रिक्स, लीगल जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीजें दी भी है। सीट मैट्रिक्स वगैरह अभी तक आया नहीं है। आपके जो पॉइंटर 1 से लेकर के 8 तक है वो मेनली काम के, क्योंकि उसमें प्रोसेस बताया है कि आपका प्रोसेस किस तरीके से जो है होने वाला है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जो बता देता हूँ। सबसे पहले देखो जो फर्स्ट हमारे पास में रूल है 1.0 आपको दिखेगा, 1.0, 2.0 इस तरीके से पीडीएफ में दिखेगा जब आप खोलोगे। तो 1.0 में ये कह रहा है कि भाई आपका कंबाइंड काउंसलिंग होगा जेईई मेन और WBJ का मिला के। मतलब आपकी रैंक अगर WBJ में आई है आप उसके थ्रू जा सकते हो, जेईई मेन में अच्छी रैंक आई है उसके थ्रू जा सकते हो, दोनों के थ्रू भी आप जा सकते हो। तो ये तो आपका होगा काउंसलिंग। ठीक है, और 3 राउंड के अंदर में होगा, ये आपको बताया है। जिसमें क्या होता है, एक अलॉटमेंट राउंड होता है, एक अपग्रेडेशन राउंड होता है, और एक आपके पास में मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप राउंड बेसिकली जो आपके वैकेंट सीट्स होते हैं उसके लिए आपका राउंड 3 होता है। आप चाहो तो राउंड 1 के पहले रजिस्टर कर सकते हो, या फिर 3 के पहले भी आप रजिस्टर कर सकते हो, और या फिर 1 के पहले रजिस्टर करके 3 में फिर से रजिस्टर कर सकते हो। तो उसकी फीस बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि आपका 500 रुपीज लगता है रजिस्ट्रेशन। अगर आप राउंड 1 के पहले करते हो तो राउंड 3 के पहले अगर आप करोगे तो 200 रुपये और आपके लगेंगे। और अगर आप डायरेक्टली राउंड 3 पे करोगे, ठीक है, मॉकअप राउंड पे अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपके 1000 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन फी। तो जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, रूल नंबर 2 है, उसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में ही बताया गया है। तो आप 2.0 के अंदर में क्या है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। जब भी आएगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, वेबसाइट पे आ जाएगा WBJ के, और वहां पर आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर पाओगे। 3.0 में क्या है, चॉइस फिलिंग है। तो आपको चॉइस फिलिंग करनी रहती है कि भैया आपको प्रेफरेंस ऑर्डर डालना पड़ता है कि आपको नंबर 1 पे जादवपुर का CSE चाहिए, नंबर 2 पे आपको क्या चाहिए, नंबर 3 पे आपको क्या चाहिए। इस तरीके से पूरा आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करना पड़ता है। अब चॉइस फिलिंग ऑर्डर अगर आपको सेट करने के लिए मेरी हेल्प चाहिए तो आयुष भैया काउंसलिंग में आप एनरोल कर सकते हो। आयुष भैया काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं। इसके अंदर में मैं आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट बना के दूंगा। आप किसी भी काउंसलिंग में चले जाओ, आपको पर्सनलाइज लिस्ट नहीं मिलता है, एक जनरल पीडीएफ मिल जाती है, और उसमें बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। आपको समझ नहीं आता क्या भरूं, कैसे भरूं। आपके रैंक के हिसाब से, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट जो है मैं आपको पर्सनली अपने हाथों से बना के दूंगा। तो इसमें एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में आपको कुछ ही घंटों में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो बाकी बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपके लिए काउंसलिंग के लिए पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट आपका बना के दूंगा। तो काफी हेल्पफुल है। और बाकी का जो भी आपका ये जो चोचला है काउंसलिंग का, किसी भी जगह आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो वो आप मेरे से डायरेक्टली वहां पे पूछ पाओगे। तो काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक, मॉपअप राउंड तक जो है आपको यहाँ पर काउंसलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। आपका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है काफी आसानी से जो है बीत जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई चॉइस फिलिंग के बाद में चॉइस लॉकिंग करना होता है। आपको डेट दिया जाएगा, इस चॉइस तक अपने लॉक कर लो आप। ठीक है, अगर ऑटो लॉक हो रहा होगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा, आप उसको लॉक कर सकते हो डेट के पहले। जनरली ऑटो लॉक हो जाता है आपके सारे काउंसलिंग में, बट आप उसको डेट के पहले लॉक कर देना अपने चॉइसेस को, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम में लॉक हो जाएगा। तो उसके जो डेट्स वगैरह आएंगे वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। प्लस जो हमारे काउंसलिंग हेल्प डेस्क में जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनको ये सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। राइट, तो ये 4 प्रोसेस आपका हो गया, जिसमें कि आपका पहला तो काउंसलिंग के बारे में बताया है, 3 राउंड होंगे। 2.0 में आपको बताया रजिस्ट्रेशन का, 3.0 में चॉइस फिलिंग का, 4.0 में चॉइस लॉकिंग का। तो यहाँ तो आपका सारा काम हो जाएगा, राउंड 1 के पहले आपको करना है। अब यहाँ से आपके राउंड चालू होंगे। तो पहला राउंड जो कि हमारा 5.0 आप देखोगे पीडीएफ में आपको दिखेगा राउंड 1 अलॉटमेंट। उसमें आपको सीट अलॉट होगी राउंड 1 के लिए। हो सकता है आपको सीट अलॉट ना हो, अगर सीट अलॉट आपको होती है तो वहां पर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ता है 5000 रुपए का। ठीक है, तो 5000 रुपए का आपको क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फी वहां पर पे करना रहता है। जब आप उसको पे करोगे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। आपको 5.1 दिखेगा उसी के अंडर में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओगे
तो वहां पर आपको पूछा जाएगा कि भाई आपको आगे के राउंड में आपको अपग्रेडेशन में जाना है या अपग्रेडेशन में नहीं जाना है, फ्रीज करना है अगर आपको सीट तो आप फ्रीज कर सकते हो अपनी सीट को, वही सीट ले लोगे जो आपको मिलेगी। और नहीं तो जनरली क्या होता है, चॉइस फिलिंग हम इस तरीके से करके देते हैं कि बच्चे राउंड 2 में जाए उनको और बेटर चीज मिले, ठीक है, आप फ्लोट करो, यस अपग्रेड करो आप। तो यस अपग्रेडेशन में अगर आप जाओगे तो आपका जो 6.0 है, मतलब कि राउंड 2 है अपग्रेडेशन राउंड, वहां पर आपके जो और बेटर चॉइसेस आपने चॉइस फिलिंग में भर के रखी हैं उनके मिलने के आपके चांसेस होंगे। और जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट नहीं मिली उनको मिलने के चांसेस होंगे अपग्रेडेशन राउंड में, राउंड 2 में, जो कि 6.0 आपको पीडीएफ के अंदर में, रूल के अंदर में दिखेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये होने के बाद में आपका 7.0 आता है जो कि आपका मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप राउंड इज फॉर द एम्प्टी सीट्स। आप मॉपअप राउंड के पहले भी रजिस्टर कर सकते हो, अगर अभी आप मिस कर दो राउंड 1 के पहले तो आप मॉपअप राउंड के पहले भी बहुत सारे बच्चे रजिस्टर करते हैं। उसकी फीस आपकी 1000 रुपए होगी। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करोगे राउंड 3 के पहले, मॉपअप राउंड के पहले, या फिर अगर आप ऑलरेडी राउंड 1 के पहले रजिस्टर किया और मॉपअप में भी करना चाहते हो तो 500 आपने अभी दिया और 200 रुपए आप खाली बाद में दोगे, तो आपका टेक्निकली 700 रुपए लगेगा वैसे, ठीक है। तो आप दोनों चीजें कर सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं, आप डायरेक्टली मॉपअप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। मॉपअप राउंड होने के बाद में क्या होता है, मॉपअप राउंड का आपका जो है प्रोसेस होता है। मॉपअप राउंड के प्रोसेस में भी वही होता है, अगर आपको नया सीट मिला है मॉपअप राउंड में, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आपको सीट मिला है तो आपको वापस से सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पहले से कंटिन्यू कर रहे हो, राउंड 1 में आपको सीट मिला या राउंड 2 में मिला, आप वहां से सीट एक्सेप्टेंस फी का प्रोसीजर कर लिए ऑलरेडी, तो आपको दोबारा से 5000 रुपए फिर नहीं देने मॉपअप राउंड के लिए। वही आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वही कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हर बार आपको 5000 रुपए यहाँ पर नहीं देने सीट एक्सेप्टेंस फी के नाम पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मॉपअप राउंड का प्रोसेस जब हो जाएगा तो उसके बाद में 8.0 में आपका कुछ जनरल रूल्स वगैरह लिखा है विड्रॉल वगैरह से रिलेटेड। अगर आपको विड्रॉ करना है, पैसा रिफंड चाहिए आपको मान लो, तो आप अगर राउंड 2 के सीट एक्सेप्टेंस के दौरान विड्रॉल कर लेते हो, एग्जिट कर लेते हो, तो आपके 60 से 90 दिन के अंदर में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस बेसिक सी दी हुई अगर आपको विड्रॉ वगैरह करना हो तो। फिर 9.0 से 12.0 आपका नॉर्मल सीट मैट्रिक्स, लीगल जुरिस्डिक्शन, ये सारे हैं, सबको अभी उतना ध्यान नहीं देना, आपको ज्यादा कुछ डिटेल उसमें है भी नहीं, ठीक है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके एक बार उसको पढ़ लो। मेरी बातों को अगर आपने पूरा सुन लिया है तो आपको पीडीएफ मक्खन समझ में आ जाएगा। काउंसलिंग के अंदर में एनरोल कर लो, पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पिन कमेंट का पहला लिंक मिलेगा। आयुष भैया काउंसलिंग में आप एनरोल करो, मैं पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको बना के दूंगा और काउंसलिंग के जितने भी प्रोसेसेस होंगे उसमें कोई भी क्वेरीज आपको आएगी आप डायरेक्टली मेरे से जो है पूछ पाओगे, और बाकी बच्चे भी ग्रुप के अंदर में रहेंगे जो भी काउंसलिंग के अंदर में एनरोल किए हैं और आगे भी करेंगे, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर के एनरोल कर लो क्योंकि लिमिटेड सीट्स है उसके अंदर में, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।